आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें आगे ग्लाइकोलाइसिस को हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में स्टोर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ग्लाइकोजन बेसिकली दे आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इसको पॉलीग्लूकोज भी कहते हैं। हमारी बॉडी जो ग्लूकोज को क्यों स्टोर नहीं करती जबकि ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर होते। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इम्पेक्ट करता है। जब हम वाटर जो सेल के अंदर एंटर होता है तो वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि जो ग्लाइकोजन है वो जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है और वो इनर्ट रहता है और वो बहुत कम जो है मिकदार में इसके ऊपर इफेक्ट करता है ऑस्मोटिक जो बैलेंस है हमारे बॉडी के अंदर, इंट्रासेलुलर जो बैलेंस है, ऑस्मोटिक बैलेंस। देन आगे जो ग्लूकोज है उसको हमारी बॉडी के अंदर तीन मेथड्स या तीन तरीके हैं जिनके ज़रिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। अगर तीन तरीकों से हम ग्लूकोज को यूज़ कर सकते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहला मेथड ये है कि इसको ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर। दूसरा मेथड, यही जो ग्लूकोज है इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है। ऑक्सीडेशन के थ्रू ग्लाइकोलिसिस। देन आगे सिट्रिक एसिड साइकिल। आगे आगे फर्दर इसका जो प्रोसेस है। तीसरा जो है तरीका है वो ग्लूकोज को यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। किसके साइकिल के थ्रू, पेंटोज फास्फेट पेंटोज फास्फेट पाथवे। पेंटोज फास्फेट जो पाथवे है ये यील्ड करता है राइबोज फास्फेट को। राइबोज फास्फेट जो है न्यूक्लिक एसिड के अंदर यूज होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो डीएनए आरएनए होते हैं। और दूसरा इसके जो प्रोडक्शन होती है वो हो गई है एनएडीपीएच की, जो कि आगे यूज होता है रिडक्टिव बायोसिंथेटिक जो प्रोसेसेस होते हैं रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में। ये तीन तरीकों से हम जो है ग्लूकोज को बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं। जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है वो कोलिसिस को एमडन मेयर ऑफ पाथवे भी कहते हैं। और इसको एमडन मेयर ऑफ पाथवे इसके लिए कहते हैं कि एक बायोकेमिस्ट थे एमडन मेयर ऑफ। ये बायोकेमिस्ट थे, पाथवे को डिस्कवर किया था, बायोकेमिस्ट थे, और इसलिए इसको कहते हैं एमडन मेयर ऑफ पाथवे। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली ब्रेकडाउन है ग्लूकोज की अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुवेट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके तकरीबन 10 स्टेप्स हैं। साइटोसोल के अंदर ये टेक प्लेस करता है और डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो उन एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन टेक प्लेस करता है। सबसे पहले जो है ग्लाइकोलिसिस के लिए जो ग्लूकोज है हमारे पास, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज। और इसमें
एटीपी यूज़ होता है, क्योंकि जो फ़ॉस्फ़ेट ग्रुप जो हम ये आता है, तो वो इधर से हम जब इसके अंदर एटीपी यूज़ होगा तो हमें इसके अंदर ऐड होगा एटीपी। हेक्सोकाइनेज़ और ग्लूकोकाइनेज़, इसके अंदर जो डिफ़रेंस ये है, बेसिकली जो हेक्सोकाइनेज़ है, ये फ्रुक्टोज़, ग्लूकोज़ जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके लिए भी कॉमन है, जबकि ग्लूकोकाइनेज़ स्पेसिफिक है ग्लूकोज़ के लिए। अच्छा, जब ग्लूकोज़ की अबंडेंस होगी तब ये रिएक्शन जो है एंजाइम ये एक्टिव होगा ग्लूकोकाइनेज़, जबकि जो हेक्सोकाइनेज़ है ये लो जो ग्लूकोज़ लेवल के ऊपर भी ये रिएक्शन शो करता है। अच्छा, ग्लूकोज 6 फास्फेट से आगे 6 फास्फेट, ये पी से फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। देन आगे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 1 6 बिसफास्फेट बिसफास्फेट इसके अंदर एक और एटीपी यूज होगा इस यहाँ पर। तो ये जो दो फास्फेट के जो मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हो जाएंगे, एटीपी यूज होगा तो काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1 6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। आज जो 1 6 बिस फास्फेट है ये आगे कन्वर्ट होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? ये होता है फ्रुक्टोज 1 6 बिसफास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 1 6 बिसफास्फेट बिसफास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लाइसिल एल्डिहाइड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ये जो है इसमें कन्वर्ट होता है, जो शुगर के 3 कार्बन शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन आगे ये ग्लाइसरल्डिहाइड ये इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे में। ये रेडली जो बेसिकली डाइहाइड्रोक्सीटोन एसीटोन फास्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। और ये जो है इनकी इंटर कन्वर्शन जो है वो फास्फोट्राइयोज आइसोमरेज आइसोमरेज की प्रेजेंस में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आगे जो रिएक्शन है, अच्छा यहाँ तक तो था ये हमारे पास, ये जो सारा था यहाँ तक था प्रिपरेटरी फेज, इसको कहेंगे प्रिपरेटरी फेज ग्लाइकोलिसिस का। अब यहाँ से आगे जो है डुप्लीकेट हो जाता है, जो ग्लाइकोलिसिस का जो रिएक्शन है वो आगे डुप्लीकेट हो जाता है। तो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है आगे इसकी मजीद ऑक्सीडेशन होगी, ये कन्वर्ट होगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट आगे कन्वर्ट होगा 1 3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरिक एसिड ये इसमें कन्वर्ट होगा। बेसिकली ये होंगे ये टू मॉलिक्यूल्स, ये जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे एक ही शो करेंगे। ये टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके ये रिएक्शन जो है वो डुप्लीकेशन शो करता है। ये आगे जो ऑक्सीडेटिव फेज यहाँ से ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है, और जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है किसका, ग्लाइकोलिसिस का, ये डुप्लीकेशन शो करता है। जितने भी इसमें आगे हमारे पास कंपाउंड्स वगैरह जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे वो डबल होंगी, डुप्लीकेट होंगी। अच्छा, 1 3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में आएगा?
ये है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये होगा 1,3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड। आगे 1,3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड से आगे बनता है 3 फास्फो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये है कि यहाँ से जब ये जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे हमारे पास NAD यूज होगा और हमारे पास जो NADH प्रोड्यूस होगा, NADH। यहाँ पे ऑब्वियसली डुप्लीकेट है तो यहाँ पे 2 NAD के मॉलिक्यूल्स जो यूज होंगे और 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आएंगे। अच्छा, 1,3 जो बिसफास्फोग्लिसरल एसिड से आगे 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये जो है ये फास्फोग्लिसरेट ये एंजाइम जो है फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा और यहाँ पे एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा। एडीपी यूज होगा तो आगे एटीपी की यहाँ पे प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे एक इसलिए है क्योंकि जगह कम है और ये डुप्लीकेशन शो करता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। आगे 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फो 2 फास्फो ग्लिसरिक एसिड। और ये जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा वो होगा हमारे पास कौन सा एंजाइम होगा, ये फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो एंजाइम होगा वो इसकी प्रेजेंस के अंदर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में ये कन्वर्ट होगा। आगे जो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड है इससे फास्फोइनोल पायरोवेट पेप फास्फोइनोल पायरोविक एसिड जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा इसके और ये जो हमारे पास एंजाइम होगा वो होगा एनोलेज इसकी प्रेजेंस में। अच्छा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से आगे बनेगा इनोल पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड। ये इनोल पायरुविक एसिड बेसिकली ये है इनोल फॉर्म है किसकी, पायरुविक एसिड की पायरुविक एसिड की। और इसको जो कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड में कीटो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इनो आगे पायरुविक एसिड ये कीटो फॉर्म में यहाँ से इसको कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पे ये रेडली कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसके लिए एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये हमारे पास ये जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो हमारे पास आगे जो रिएक्शन होगा वो 2 पायरुविक एसिड पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। अब इसका ओवरऑल जो रिएक्शन था ग्लूकोज। अच्छा, आगे हमारे पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज हुए। अच्छा, एक एटीपी का हमारे पास ये मॉलिक्यूल रिएक्शन नंबर 1 पे और रिएक्शन नंबर 3 पे और रिएक्शन नंबर 3 के ऊपर ये 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज हुए। अच्छा, 2 ही एडीपी के प्लस 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट पे प्लस 2 हमारे पास NAD के मॉलिक्यूल आगे यूज हुए। तो ग्लिसरिक एसिड से जब हमारे पास फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेगा तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से ली 2 इनऑर्गेनिक पास 2 NAD के यूज हुए।
हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास होगी 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल प्लस हमारे पास जो नेट एटीपी जो हमारे पास होंगे वो 2 होंगे, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल प्लस H2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 पाइरूवेट, 2 एटीपी प्लस 2 NADH। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, जो इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली ब्रेकडाउन है ग्लूकोज की फॉर पाइरूवेट जो मॉलिक्यूल है पाइरूविक एसिड में। इसकी हमने जो डिस्कस किया था कि 3 तरीके हैं उसको यूज़ करने के लिए। सबसे पहला जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस भी कहते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। देन हमारे पास दूसरा था कि जो ऑक्सीडेशन की जाती है ग्लाइकोलिसिस। देन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सिट्रिक एसिड साइकिल और आगे। फिर देन हमारे पास तीसरा जो है पेंटोज फास्फेट पाथवे, एचएमपी शंट पाथवे भी जिसे कहते हैं। तो इसमें देखा कि हमने ग्लूकोज में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से आगे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फ्रुक्टोज 1 6 बिस फास्फेट। और यहाँ से आगे जो दो बनते हैं हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों जो हैं, यहाँ तक जो रिएक्शन था हमारे पास था प्रिपरेटरी फेज। आगे ऑक्सीडेटिव फेज जो है, जितना भी वो प्रोडक्ट हमारे पास होंगे वो आगे डुप्लीकेट होंगे, दो डबल मतलब दो दो वो प्रोडक्ट्स बनेंगे। आगे वो डिफरेंट एंजाइम्स की हमने देखा कि प्रेजेंस के अंदर ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं। आगे 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट एसिड से 3 फास्फोग्लिसरेट एसिड, 3 फास्फोग्लिसरेट एसिड से 2 फास्फोग्लिसरेट एसिड, 2 फास्फेट से आगे पेप के अंदर जब कन्वर्ट होता है यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। देन हमारे पास इनोल पाइरुविक एसिड, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड से आगे इनोल पाइरुविक एसिड जो कि इनोल फॉर्म है पाइरुविक एसिड की, उसको कन्वर्ट किया जाता है कीटो फॉर्म के अंदर जो है पाइरुविक एसिड की। तो ये था हमारा ओवरऑल रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का। समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।